हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका डॉक्टर रजनीकांत, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑस्टियोपैथ एंड कैरोप्रैक्टर। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ सर्वाइकल का दर्द, जिसको आप कॉमन भाषा में गर्दन दर्द बोल सकते हैं। और आप बता सकते हैं कि ये दर्द जो है किस प्रकार के होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब गर्दन में किसी भी प्रकार, गर्दन में हमारी 7 हड्डियाँ होती हैं, जो सर्वाइकल स्पाइन, जिसको हम कहते हैं C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, ये 7 हड्डियों को मिलकर के सर्वाइकल स्पाइन बनता है। 7 वर्टिब्रा मिलकर के इसमें कहीं भी कंप्रेशन होता है। अगर C1, C2 में कंप्रेशन होता है तो पेशेंट को सरदर्द हो सकता है, चक्कर आ सकता है, आंखों से धुंधला दिखाई दे सकता है, कानों से कम सुनाई से दे सकता है, कान बंद हो सकता है, प्लग्ड हो सकता है। C1, C2 का C3, C4 में जैसे ही आएंगे तो आपका पेशेंट कंप्लेन करेगा कि हमारे कंधे में भारीपन हो रहा है, फेस में भारीपन हो रहा है। 5 और 6 के पास आएंगे, वो पेशेंट कंप्लेन करेगा नमनेस आ रहा है हाथों में, हाथ में सूनापन हो रहा है, हाथ में जोर नहीं लग रहा है, पावर नहीं आ रहा है। और भी C7 में आते हैं तो ये सारी जो प्रॉब्लम जो आ रहा है आपके अपर एक्सट्रीमिटी, दोनों हाथ से या गर्दन से ऊपर, ये सारे सर्वाइकल के कंप्रेशन, ओनली नर्व कंप्रेशन होने से ये सारे प्रॉब्लम होते हैं। इसको घर पे कैसे ठीक करेंगे? तो आज मैं बताता हूँ कि बहुत यंग जनरेशन, बहुत छोटे छोटे बच्चे जो कि मोबाइल के कारण जैसे ही गर्दन झुका के रखते हैं तो कहीं ना कहीं सर्वाइकल में कंप्रेशन होता है और ये प्रॉब्लम होता है। और बैड पोस्चर में बैठने के कारण होता है कि मैं ये बता रहा हूँ, ऊंची पिल्लो मतलब तकिया लेने के कारण होता है। तो उसमें लॉन्ग सिटिंग हम लोग जैसे 6, 7, 8 घंटे सोते हैं तो तकिया लेने का सही पोजीशन ये कंधा होता है। अगर इस लेंथ का अगर हम तकिया को रखते हैं तो हमारा सर्वाइकल का रेस्ट लेगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जनरली यही तकिया रख करके सोते हैं, तो ये प्रॉब्लम होता है। तो अगर ये हो गया है, सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूँ, और सिंपल एक्सरसाइजेस कि आप अपने घर पे कैसे इसको मेंटेन कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला एक्सरसाइज आपको देखना क्या है, नेक का मूवमेंट। आपको देखना है कि मेरा नेक का मूवमेंट कितना हो रहा है। अगर सपोज आपका नेक का मूवमेंट ये है, नेक का मूवमेंट ये है, नेक का मूवमेंट ये और नेक का मूवमेंट ये, तो पहले मूवमेंट एक्सरसाइज करना है। पहले लेफ्ट टू राइट देखना है। लेफ्ट टू राइट कैसे देखना है? सांस को पहले हमारे अपने बॉडी के अंदर लेना है और सांस को छोड़ते हुए ये मूवमेंट करना है। जहां तक जाएगा सांस को छोड़ते हुए करना है। फिर सांस लेते हुए अपने री पोजीशन में फिर छोड़ देना है। फिर सांस को लेना है। अभी मैंने राइट गया था, अभी सांस में होल्ड किया हूं, अभी मैं लेफ्ट जाऊंगा सांस को छोड़ते हुए। फिर सांस लेना है, फिर सांस छोड़ते हुए न्यूटन। ये 5 टाइम इधर, 5 टाइम इधर। वैसे ही 5 टाइम नेक को पीछे देखना है, पीछे जैसे सर के ऊपर। सांस लेना है, सांस छोड़ते हुए ऊपर जाना है। ज़्यादा जबरदस्ती नहीं करना है, नहीं तो चक्कर आ सकता है। तो जितना मूवमेंट आपको इतना हो रहा है इतना ही जाना है, इतना हो रहा है इतना ही जाना है। फिर सांस को लेंगे, फिर सांस को छोड़ते हुए अपने पोजीशन में 5 to 10 टाइम इधर, 5 to 10 टाइम इधर, 5 to 10 टाइम अपवर्ड देखना है, 5 to 10 टाइम नॉर्मल पे आना है। ये आपको हो गया नेक मूवमेंट एक्सरसाइज। अब इसके साथ साथ करना क्या है, आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक जैसे ही करेंगे तो नेक मसल्स जो हमारा स्टिफ होता है, इसको एक पावर बढ़ता है, फोर्स बढ़ता है, और हमारे वर्टिब्रा जो मिस अलाइन होता है वो सीक्वेंस ऑर्डर में आता है और ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होता है। तो आइसोमेट्रिक का क्या है, 90 डिग्री सिटिंग बैठ जाएंगे या सुखासन में पैरों को फोल्ड करके बैठ जाएंगे। ये अपने पैर, हाथ का जो तलवा है, तलत्थी है, इससे क्या है, ईयर के ऊपर का साइड जो ये बोन है यहाँ प्रेस करेंगे और ये हाथ को अंदर की तरफ दबाना है और नेक को बाहर की तरफ, और इसे प्रेस करके होल्ड करना है 5 to 10 सेकेंड। पहले क्या है, सांस को भरेंगे, सांस को होल्ड करना है और ये प्रेस करना है जितना देर कर सकते हैं, 5 to 10 सेकेंड। देन रिलैक्स, सांस जैसे ही छोड़ेंगे रिलैक्स, फिर से सांस लेंगे। जैसे ही सांस रोकेंगे हाथ को इधर दबाएंगे और सर को इधर, हेड को इधर, ऐसे प्रेस करके ये रोकना है। फिर सांस को छोड़ते हुए ये मूवमेंट 5 टाइम इधर करेंगे और ये आइसोमेट्रिक सेम जो फोर्स है, सांस को भरेंगे अंदर,
सांस रोकेंगे और नेक को प्रेस करेंगे अंदर की साइड, हाथ को हाथ से, और हेड को जो है हाथ को बाहर की साइड प्रेस करेंगे। फिर सांस को छोड़ देंगे, 5 टाइम इधर 5 टाइम इधर। वैसे ही हाथों के आप ये जोड़ बनाना है और ये फोरहेड पे, जिसको ललाट बोलते हैं, यहाँ रखना है, नेक को स्ट्रेट रखना है और गर्दन को आगे ले जाना है और हाथों को पीछे लाना है और ये रुकना है। ये सांस को लेकर के जैसे ही इनहेल करेंगे, सांस को रोकेंगे और ये हाथ को पीछे देंगे, गर्दन को आगे। फिर सांस को छोड़ते हुए ये 5 टाइम, इसको जैसे ही 5 टाइम करते हैं, उसके बाद करना क्या है, एक कंधे का। जैसे ही फ्रोजन शोल्डर हम देखेंगे, अगर गर्दन में नसें दबने शुरू हो जाते हैं तो सर में दर्द होता है, कंधों में दर्द होता है। तो जैसे ही अगर शोल्डर का मूवमेंट करेंगे तो नेक के अराउंड जितने मसल्स है वो लूज होते हैं। तो सबसे पहले क्या है, राइट हैंड से सर्कल मोशन में 10 टाइम इसको गोल घुमाएंगे क्लॉकवाइज। 10 टाइम जैसे ही क्लॉकवाइज घुमाते हैं, फिर इस सेम एंटी क्लॉक 10 टाइम। ये हाथ जैसे ही राइट हैंड्स का मूवमेंट पूरा करते हैं, फिर लेफ्ट हैंड का सेम क्लॉकवाइज 10 टाइम, फिर 10 टाइम एंटी क्लॉक। जब ये दोनों 10 टाइम क्लॉकवाइज 10 टाइम एंटी क्लॉक होगा, फिर बोथ हैंड दोनों के साथ में ये क्लॉकवाइज 10 टाइम, ये एक सर्कल पे एक होता है, और 10 टाइम एंटी क्लॉक। जैसे ही ये सारे एक्सरसाइज कंप्लीट होंगे, फिर मुझे करना क्या है, हाथों को ऊपर ले जाना है। हाथों को ऊपर लेने के बाद ये जो थंब है, ये थंब को इस हाथों से ऐसे पकड़ लेना है, स्पाइन स्ट्रेट रहेगा। फिर जो हाथों से मैंने पकड़ा है, ये हाथों को ऐसे ट्रैक करके कान के पीछे, ये हमारा जो बाइसेप्स है, ये कान से आकर के प्लग हो जाएगा। जैसे प्लग होगा, ये मुझे स्ट्रेच इधर फील करना है। ये 5 to 10 टाइम, वैसे ही जैसे कि अभी आप नॉर्मल है, सांस लेंगे, बॉडी को मूव करना है। फिर सांस को छोड़ते हुए अपनी पोजीशन पे सेम वही मूवमेंट, हाथों के थंब से पकड़ेंगे, फिर ये ईयर को प्लग करेंगे, फिर ये सिंपल एक्सरसाइजेज है। आपके सर्वाइकल से अगर प्रॉब्लम है तो ये सारे सिंपल एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। और जो मूवमेंट करने में आपकी दिक्कतें बढ़ रही है, उस मूवमेंट को स्टॉप करेंगे, उस मूवमेंट को ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। जो मूवमेंट आप कर सकते हैं, जो मैंने एक्सरसाइज बताया, इसमें 5-6 जो टेक्निक जो आप करने में आप सपोर्ट मिलता है, पेन कम होता है, वो करेंगे। जो करने से दर्द बढ़ता है उसको नहीं करेंगे। धन्यवाद।